तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो बुद्धस्टा लिक्विड रहता है उसको वो यानसा जो रहता है वो लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो जो जियान रहता है वो उसको काफ़ी इजीली यहाँ पर उसको मार गिराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यानसा रहता है उसकी ओरिजिनल बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो काफ़ी गुस्सा होता है। अब इसके बाद हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर जियान रहता है और साथ साथ वो इनर एकेडमी जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो काफ़ी जल्दी से पहुँच भी जाते हैं। और अब जो जियान रहता है वो जिया को बोल देता है कि हम इनर एकेडमी पहुँच चुके हैं, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसको देखकर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर इनर एकेडमी के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहते कि देखो यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं, और अब वो सभी डिसाइपल्स को ग्रीट करते हैं। इधर जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो यहाँ पर जियान को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन जो जियान रहता है वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर लिटिल फेयर डॉक्टर रहती है और साथ साथ यहाँ पर जो जिया रहती है वो घूमने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो जिया रहती है वो कहने लगती है कि यहाँ की मैं सब चीज़ें घूमी हूँ, चलो मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ। और तभी यहाँ पर जो लिटिल फेयर डॉक्टर रहती है उसको वो लेकर यहाँ से भागने लगती है। और अब इन लोगों को जाने के बाद यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि चलो मैं भी यहाँ पर पेन गेट को देख लेता हूँ। जब यहाँ पर वो देखता है तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें सेम थी, और तब वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो पहले ही काफ़ी चीज़ें अच्छे से चल रही है। तभी एक डिसाइपल काफ़ी तेज़ी के साथ से भागता हुआ जाता है, और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर, और साथ साथ हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम सिलने रहता है। और यहाँ पर वो 4 ग्रेड का पिल बना रही होती है। इसको देखकर यहाँ पर जान कहने लगता है कि तो काफ़ी एल्केमिस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है, और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम भी है। और देखते देखते वो उस पिल को बना भी लेती है, जिसको देखकर और तभी जियान यहाँ पर आकर टपक जाता है और वो कहने लगता है कि ये पिल अच्छी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिसको देखकर यहाँ पर जो सिलने रहती है उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जियान बताने लगता है कि अगर तुम इस पिल को और ज़्यादा रिफाइन करती और इसकी पावर बढ़ाती तो ये काफ़ी अच्छे से रिफाइन हो सकता था, और इसका पावर पहले भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी यहाँ पर उसके डिसाइपल जो रहते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई तू यहाँ से कहाँ से आ चुका है, और तुमने जो है वो यहाँ के कपड़े भी नहीं पहने, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो एक रूल ब्रेक करने का क्राइम है, तुमने क्राइम किया है। और तभी यहाँ पर सिलने उसके पास आ जाती है, जो कि कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, वो भी यहाँ पर बिना यहाँ के यूनिफॉर्म पहने हुए, क्या तुम बेवकूफ़ हो। जिसके बाद वो कहने लगता है, जियान कहने लगता है कि ये तो काफ़ी अजीब था। और तभी यहाँ पर सिलने उसकी बेइज्जती काफ़ी ज़्यादा उड़ा रही होती है, और वो कह रही होती है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा आना तो बेफालतू है। और साथ साथ वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, जिसके वजह से यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हुहा और यहाँ पर हुहा और हुहा से मिलने आया। जिसको देखकर तभी यहाँ पर जिहा जो रहती है उसके ऊपर अटैक करती थी, लेकिन इसको देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो अपने फास्ट लाइटनिंग मूवमेंट स्टार्ट करता है और उन दोनों के अटैक से यहाँ पर डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पर जो जिहा रहती है वो कहती है कि तुम इतने सालों बाद आए हो तुम यहाँ पर, और अब तुम यहाँ पर इतने पावरफुल कैसे बन सकते हो हमेशा से। और तभी इतनी बात जब वो डिसाइपल देखते हैं तब भी वो कहते हैं कि ये क्या वही है, और वो कहते हैं अरे बाप रे कितना ज़्यादा क्राइम कर दिया भाई, यहाँ के पेन गेट के एल्डर को यहाँ पे हमने ऐसे बोल कैसे सकते हैं। और तभी यहाँ पर जो जिहा रहती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है, और साथ साथ यहाँ पर हुआ कि ऊपर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पर दोनों ही उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जो जियान रहता है वो उनके अटैक से काफ़ी तेज़ी के साथ से डोज करता जाता है, और साथ साथ वो उन लोगों को हरा भी रहा होता है। तभी यहाँ पर वो देखता है तो उसके जो पैर रहते हैं कुछ जड़े यहाँ पर उसको कैद कर ले, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जियान रहता है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो जिहा रहती है उसके ऊपर वो अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसका जो यहाँ पर कोड़ा रहता है उसको पकड़ के वो काफ़ी दोनों में एक में धे मारता है, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो डिसाइपल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे इतने पावरफुल है मास्टर। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कह रहा होता है कि तुम तो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। और तभी यहाँ पर जिहा जो रहती है वो सबको अनाउंस करती है कि ये हमारे मास्टर आ चुके, आप इनको देख सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे जियान के ऊपर। तभी यहाँ पर जियान जो रहता है वो चाय पी रहा होता है, और साथ साथ रहती है वो उसे ग्रीट करती है, और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पेन गेट के एल्डर हो, इसी वजह से मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहता है कि चलो इसकी कोई बात नहीं, तो हो जाता है बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बात। और अब इसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनसे माफ़ी मांग रहे होते। तभी यहाँ पर हुआ कहता है कि अब तुम यहाँ पर इसको संभाल लो, क्योंकि अब हमसे ना हो पाएगा, हमने काफ़ी टाइम संभाल लिया यार। और तभी यहाँ पर जो जिहा रहती है वो भी यही सवाल उसको चेपती है। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो काम जब हो जाएंगे तब मैं यहाँ पर कुछ काम करके चला जाऊँगा, और अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहीं पर हूँ। और अब जो यहाँ पर जिहा रहती है वो कह रही होती है कि अच्छा तो ये बात है। और तभी यहाँ पर हुआ पूछता है कि तुम यहाँ पर किस काम की वजह से आए हो।
तभी वो बताने लगता है कि मुझे एक हेवनली फ्लेम की ज़रूरत है जिसके ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसको देख पर जिलेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अब यहाँ पर जो जियान रहता है वो उठ के जाने लगता है और कहता है कि मुझे फर्स्ट एल्डर से मिलना है और कुछ बातें करनी है। इधर हमें फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर जो जियान रहता है उसकी पॉइजन हो चुका था। तभी वो जो जियान रहता है वो सभी बातें यहाँ पर फर्स्ट एल्डर को बता देता है कि किसकी वजह से क्या हुआ था। और यहाँ पर एक पॉइजन इंसान जो कि डाउजोंग है उसने सारी दुई की मेरे अंदर डाल दी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पॉइजन यहाँ पर बैनर हो चुका है। और तभी इसके बाद देखकर वो कहता है कि मुझे एक डाउजोंग लेवल का बंदा चाहिए जो कि इसको सप्रेस कर सके। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहता है कि यहाँ पर तो इतने ज़्यादा यहाँ पर डाउजोंग वाले नहीं हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर है वो भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। और रही बात 2 लोगों की, तो वो तो मदद करने वाले हैं नहीं क्योंकि वो कुछ भी काम में नहीं आते। और अब इसको देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास दूसरा भी तरीका है, अगर मेरे पास कोई हेवनली फ्लेम आ जाए तब भी मेरा काम बन सकता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सिलने रहती है वो उन दोनों की बात दूर खड़ी होकर सुन रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर उसको देख लेता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है। तभी यहाँ पर जो जिलने रहती है वो उसके पास में आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी यहाँ पर जियान फर्स्ट एल्डर को पूछता है कि तुम इसको जानते हो, जिसकी वजह से वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की बेटी है। जिसको देखकर यहाँ पर जो जिलने रहती है वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे थे लेकिन मेरे पास एक हेवनली फ्लेम का पता है। जिसको देखकर जो जियान रहता है वो हैरान होते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास पता है। जिसको बात जिलेन रहती है वो कहने लगती है कि हमें पिल टावर में जाना पड़ेगा अगर हेवनली फ्लेम की ज़रूरत रहेगी तो। और साथ साथ वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम का पूरा पता बताऊंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरी फैमिली की रेपुटेशन घट चुकी है तो तुम मुझे वही पोजीशन दिलवाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर उसको रोकने लगते हैं कि तुम इसको नहीं घसीट सकते हो इस बात में क्योंकि यहाँ पर जो जियान है उन मैटर को नहीं संभाल सकता है इतना ज़्यादा। तभी वो कहता है कि क्या जिलने रहती है वो कहती कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद पे यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुम्हें मुझे पूरा पता बताना पड़ेगा उस हेवनली फ्लेम के बारे में। और तभी यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है। तभी यहाँ पर वो बताता है पिल टावर के पास में दुई के कॉन्टिनेंट के काफ़ी पावरफुल बंदे आते हैं जो कि यहाँ पर पिल बनाते हैं। और साथ साथ मुझे पता है कि वहाँ पर रेपुटेशन बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर एडमिशन लेना भी, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी बन सकता है। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसका कोई एक दूसरा तरीका भी है। तभी यहाँ पर जिलेन बताती है कि हाँ यहाँ पर वो कुछ टाइम में यहाँ पर अनाउंस करवाता रहता है, कुछ सालों में यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन करवाता है जिसकी वजह से रहती है वो बताने लगती है कि वो फ्लेम कंट्रोल करवाते हैं जिसका नाम है 3000 बर्निंग फ्लेम। जिसको देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है जो कि कहता है वो तो टॉप रैंकिंग के 9th लेवल पर आती है और वो काफ़ी खतरनाक है। जब वो टाइम पर क्रिएट हुआ था तब यहाँ पर आसमान से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी और यहाँ पर वो तो किसी भी औरे को सरप्राइज कर सकती है और यहाँ पर रिफाइन भी कर सकती है और वो काफ़ी पावरफुल है। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि भूल जाओ ये हेवनली टावर वाला है भाई, ये नहीं ले पाओगे उसको। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन तभी यहाँ पर जिनलैंड रहती है और तभी जिनलैंड बताने लगती है कि वो हर साल एक टूर्नामेंट अरेंज करवाते हैं हेवनली फ्लेम कंट्रोल करके नाम से, जो कि यहाँ पर खतरनाक टूर्नामेंट है। और साथ साथ उसकी अगर टॉप रैंकिंग 10 में अगर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हें मौका मिलेगा उस फ्लेम को कंट्रोल करने का और साथ साथ यहाँ पर उससे तुम पा भी सकते हो, वो भी काफ़ी इजीली। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहने लगते कि वो तुम जितना सोच रहे हो वो उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर पिल रिफाइनर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल के रहते हैं। जब उनके पास नहीं हो पाया तो तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगा। जिसको देखकर यहाँ पर जिनलैंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद कब करोगे। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा और यहाँ से हम चलेंगे साथ साथ। और तभी यहाँ पर अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पर काम है। तभी सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ की वो सोच रहा होता है कि अभी मुझे पिल टावर में जाना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि पिल टावर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हो सकती है और मुझे जान का भी खतरा रहेगा, तो इसकी वजह से मुझे पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर सिचुएशन गलत होती है तब मैं वहाँ से भाग के निकल पाऊँ। तभी यहाँ पर वो हेवनली स्केलेटन वो यहाँ पर ढेर कर देता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो इससे मैं कुछ कुछ पार्ट्स बना भी सकता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और तभी यहाँ पर वो अपनी गैस प्लेन को उस स्केलेटन के ऊपर डालने लगता है
और तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है जो कि कह रही होती है कि यार ये स्केलेटन की बदबू इतनी ज़्यादा घटिया क्यों आती है। और अभी इसके बाद और तभी यहाँ पर उस स्केलेटन का और यहाँ पर जाग जाता है जो कि यहाँ पर वो गैस फ्लेम को सप्रेस करने लगता है। और अब यहाँ पर जियान थोड़ा पीछे हटते हुए फिर से यहाँ पर गैस फ्लेम का उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा जो रहता है वो धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो नेल लेते हैं वो भी एक्टिवेट बन जाते हैं, यानी कि रिफाइन बन जाते हैं। और यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और तभी वो कहने लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक आइटम है, जिसके लिए वो एक ग्लव्स निकालता है। तो और तभी वो जो नेल्स रहते हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो ग्लव्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पर जिया आकर यहाँ पर उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि इसको तो मैं ही लोगे भाई साहब। जिसको देखकर यहाँ पर जियान कहने लगता है कि क्या तुम इसको सही में लेने वाली हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं इसको बिल्कुल से लेने वाली हूँ। और तभी वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है और कहती है लड़ने को। लेकिन यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहता है मेरे को लड़ना ही नहीं भाई साहब, मेरे पास काम पड़ा है भाई, तेरे जैसे कामचोर थोड़ी ना हो। और तभी यहाँ पर जो जिया रहती है वो गुस्से होकर यहाँ पर एक दूसरी जगह पर चली जाती है। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है कि जब जब ये स्केलेटन मेरे पास रहता है मुझे अजीब लगता है। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हारा और इसके साथ कुछ रिलेशंस है। तभी यहाँ पर जिया कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो जियान रहता है उसके स्केलेटन को रिफाइन कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसका पॉइजन ऑरा यहाँ पर एक्टिवेट फिर से हो जाता है, जो कि यहाँ पर उसका ब्लड ऑरा था और उसके अंदर से एक एनर्जी आ जाती है। तभी ये देखते ही देखते वो उसके यहाँ पर कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि वो जो मॉन्स्टर रहता है वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ था। और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं सरप्राइज कर सकते हो, तुम एक ह्यूमन हो और साथ साथ तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। और वो उसके ऊपर धर्रा रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो जियान रहता है अपनी गैस फ्लेम से एक शील्ड करता है और यहाँ पर वो उसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो जो गैस फ्लेम जो रहती है इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। और यहाँ पर साथ साथ वो जो जियान रहता है उसकी भी यहाँ पर बॉडी क्रैक बनना स्टार्ट हो जाती है। तभी दूसरे हाथ में बोइंग चिनिंग फ्लेम को लेकर वो जैसे ही शूट परखच्चे है तभी यहाँ पर उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी फ्यूनिक्स क्लाइंट कभी भी नहीं छोड़ेगी। और वो इतना कहकर यहाँ से मारा जाता है। और यहाँ पर जैसे वो मारा जाता है अब इसके बाद में दिखाया जाता है जो जियान रहता है वो कहता है अरे ये मेरे मास्टर की फ्लेम है, यहाँ पर बोइंग चिनिंग फ्लेम पता नहीं है क्या बेवकूफ़। और इतना कहकर वो उसके ऑरे को यहाँ पर फिर से कलेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी सारी पावर अपने अंदर लेने लगता है, जहाँ पर वो फिर से ठीक हो जाता है और देखते ही देखते वो प्रेजेंट में आ जाता है। और यहाँ पर उसका ऑरा जो रहता है वो कलेक्ट कर लेता है कुछ एसेंस के साथ से भी। और तभी यहाँ पर वो स्केलेटन को रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर उसको काफ़ी टाइम लग जाती है और वो देखते ही देखते उसकी हड्डियाँ भी जलने लगती है। और यहाँ पर वो एक चीज़ बना लेता है जो कि यहाँ पर उसके पंख थे जो कि काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तभी यहाँ पर जियान जो रहता है उस पंख के ऊपर अपना खून डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है नाजायज यहाँ पर उसके बीच में जब संबंध बनता है और तभी वो वहाँ पर लग जाता है। इससे पहले वाले जो भी यहाँ पर उसके पंख थे और वो साथ साथ वो डिस्ट्रॉय बन जाते हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये पंख काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं और यहाँ पर तो मैं इससे बच भी निकल सकता हूँ मेरे से स्ट्रॉन्ग आदमी से। और यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी के साथ से उड़ने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, इसके बाद में हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चलता है कि जो हैनफेंग रहता है वो यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली को यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग मारे जा चुके हैं, जिसके ऊपर वो जो आदमी रहता है और इसका नाम है यहाँ पर असुरा। और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पर वो भड़का देता है उसको। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो गया है बिल्कुल से। वीडियो अच्छी लगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय बाय।